हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये स्टोरी कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। और चलिए तो स्टार्ट करते हैं। इस कहानी का नाम है ज़िद या मोहब्बत। शहर के नामी कॉलेज में के ऑडिटोरियम में एक वार्षिक समारोह था, जहाँ हॉल की रोशनी जगमगा रहा था। चारों तरफ छात्रों का शोर, हंसी और तालियां गूंज रही थी। मंच पर धीरे धीरे कदम रखते हुए एक लड़की आई। अदा, सफ़ेद सूट में, बाल पीछे बंधे हुए, चेहरे पर सादगी लेकिन आंखों में गहरी चमक। मंच पर आते ही सन्नाटा छा गया। सबकी निगाहें उसी पर टिक गई। अदा ने किताब खोली और धीमी आवाज़ में बोली, ज़िंदगी का मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं होता, उसका मतलब ये है उसे जीने के लायक बनाना। भीड़ तालियों से गूंज उठी। उसकी आवाज़ ने जैसे सबके दिलों को छू लिया हो। भीड़ के पीछे बैठा एक लड़का, आरव, काली शर्ट, गले में चैन, आंखों में शरारत और चेहरे पर वो कॉन्फिडेंस जैसे पूरी दुनिया उसकी मुट्ठी में हो। वो अपने दोस्त के कान में फुसफुसाया, यार यह लड़की तो सीधी दिल पर वार कर गई। दोस्त ने चौंक कर देखा। अरे पागल, ये तेरे बस की नहीं है। ये सीधी सादी किताबों में रहने वाली लड़की है। तू अपनी शरारतें कहीं और दिखाना। आरव ने आंखें मंच पर टिका रह गया। ये देख लेना, अब ये लड़की मेरी कहानी का हिस्सा बनेगी। आरव ने कहा। कार्यक्रम खत्म हुआ। अदा अपने दोस्तों के साथ हंसते हुए कैंटीन की ओर जा रही थी। उसी समय आरव अचानक उसके सामने आ खड़ा हुआ। तुम्हारा भाषण बहुत अच्छा था, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई। अदा ने भौवें चढ़ा कर कहा। क्या? आरव ने कहा कि ज़िंदगी को जीने लायक बनाना चाहिए। तो बताओ, मेरी ज़िंदगी को जीने लायक तुम कैसे बनाओगी? अदा एकदम कड़वे स्वर में बोली, ये बेहूदगी मुझे तारीफ से काम नहीं चलेगा। काम की पहचान पसंद है, और अगली बार मेरी राह रोकी तो अंजाम अच्छा ना होगा। वो झुंझलाकर चली गई, लेकिन जाते जाते उसके दिल में अजीब सी खलिश रह गई, क्योंकि पहली बार किसी ने इतनी बेहिचक आंखों में झांक कर उससे कुछ बातें की थीं। आज उस लड़की ने फिर मेरी राह रोकी है। उसकी बातों में बेवकूफ़ी थी, पर उसकी आंखों में ना जाने क्यों मुझे सच्चाई लगी। मगर नहीं अदा, तू ऐसी लापरवाह लड़की साझे में नहीं आ सकती। दोस्तों ने मजाक उड़ाया। तेरे जैसे बिगड़ैल लड़कों को अदा जैसी लड़की कभी भाव नहीं देगी। आरव ने सिगरेट बुझाते हुए मुस्कुरा कर कहा। आरव, तुझे समझ नहीं आएगा। ये लड़की मेरे लिए चैलेंज नहीं, मेरी मंजिल है, और मैं जो ठान लेता हूँ उसे पाकर ही मानता हूँ। सुबह का समय था। कॉलेज कैंटीन में हलचल मची हुई थी। अदा अपने दोस्तों के साथ कोने की टैबलेट पर बैठी हुई कॉफ़ी का कप हाथ में ली थी। उसकी आंखें किताब पे थी, लेकिन मन कल की घटना में अटका हुआ था। वो लड़का आरव, जिसकी बातों से गुस्सा भी आया और जाने में दिल की गहराई कहीं छुप ही गई थी। अचानक हंसी ठिठोली की आवाज़ आई। आरव अपने दोस्तों संग अंदर आया। सबकी नज़रें उसी पर आ गई। वह सीधा अदा की टेबल की ओर बढ़ा। दोस्तों ने फुसफुसा कर कहा, देखो फिर शुरू हो गया, अब मज़ा आएगा। आरव ने मुस्कुराते हुए अदा के सामने कुर्सी खींची और बैठ गया। आरव, गुड मॉर्निंग मैडम, मोटिवेशनल स्पीकर। आज कोई नया डायलॉग नहीं सुनाओगी? अदा ने भौवें चढ़ाकर किताब बंद कर दी। तुम्हें कोई और काम नहीं है? क्यों बार बार मेरे सामने आते हो? आरव ने गंभीर होकर उसकी आंखों में देखा। क्योंकि मुझे लगता है कि तुम्हें सामने ही मैं सही मायने में ज़िंदा महसूस करता हूँ। अदा का दिल एक पल धड़का, लेकिन उसे चेहरा सख्त बना हुआ था। यह सब सस्ती लाइनें सुनाकर किसी और को प्रभावित करो, आरव ने झुक कर फुसफुसाया। फिर आरव ने, मैं लाइन नहीं मारता हूँ अदा, मैं दिल की बातें कह रहा हूँ तुमसे। अदा लाइब्रेरी में पढ़ रही थी। गहरी खामोशी बस पन्ने को सरसराहट कर रही थी। तभी सामने वाली कुर्सी की किताब का ढेर गिरा। वो फिर वही था। आरव, तुम यहाँ भी? लाइब्रेरी सबके लिए है, और वैसे भी किताबें खुशबू और तुम्हारी मौजूदगी दोनों मुझे खींच लाती है, आरव ने बोला। अदा ने अनदेखा किया, पर आरव ने अचानक से किताब उठाई। अदा गुस्से में, वो मेरी किताब है। आरव शरारत से, अच्छा, और मैं सोच रहा था यह किताब भी उतनी ही नखरीली है जितनी
इसकी मालकिन। अदा की आंखों में झुंझलाहट थी, लेकिन होठों पर अनजाने में हल्की मुस्कान आ गई। कॉलेज कैंपस। अदा छतरी ली खड़ी थी। अचानक हवा के झोंके से उसकी छतरी गिर गई। तेज बारिश की भीगते हुए उसने पकड़ी दौड़ी। छतरी उसके हाथ से दूर जा गिरी थी, लेकिन तभी किसी ने उसे पकड़ लिया। भीगता हुआ, हंसता हुआ छतरी हाथ में लिए आरव आया। आरव धीरे से, लगता है किस्मत भी चाहती है कि मैं तुम्हें बचाऊं। अदा ने छतरी पकड़ी, लेकिन इस बार कुछ कह नहीं पाई। उसकी आंखों में आरव की आंखों से टकराई, जहां मजाक नहीं बल्कि सच्चाई और गहराई थी। रात का वक्त था। अदा अपने कमरे में बैठी थी, किताबों में फैली हुई थी, लेकिन उसका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा था। वो अभी भी उस बारिश वाले पल को याद कर रही थी जब आरव ने उसकी छतरी थामी थी। दिल में अनजानी बेचैनी थी। अचानक बाहर से पिता की खांसी की आवाज़ आई। अदा दौड़कर लिविंग रूम में पहुंची। पिता पुराने बिलों को देख रहे थे। माथे पर चिंता की लकीर थी। अदा, अब्बू फिर बिलों की चिंता ले बैठे। आप आराम क्यों नहीं करते? बेटा, काश आराम करने वाला वक्त होता। कर्ज सिर पर चढ़ा हुआ है। हर महीने का ब्याज मेरी नींद उड़ा देती है। अदा की आंखों में आंसू आ गए। अदा ने कहा, आप अकेले नहीं हो अब्बू, मैं भी हूं ना आपके साथ। मैं नौकरी कर लूँगी, आपकी मदद करूँगी। पिता ने उसके सिर पर हाथ रखा। पिता धीरे स्वर में बोले, तुम्हें बोझ नहीं बनना चाहता हूँ अदा, तुम्हें सिर्फ सपनों को उड़ान देना है। अगले दिन घर में मेहमान आए। आरव के पिता। उनकी ठाट बाट, बड़ी गाड़ी और दबदबे वाली आवाज़ ने घर का माहौल बदल दिया। आरव के पिता, भाई साहब, हम पुराने रिश्ते भी निभाना चाहते हैं और नए रिश्ते भी जोड़ना। मेरी नज़र अदा पर है। मैं चाहता हूँ कि वो मेरी बहू बने। अदा का दिल धक से रह गया। उसने अविश्वास से अपने पिता को देखा। अब्बू, ये क्या? पिता का चेहरा झुका हुआ था। उनकी आंखों में लाचारी साफ झलक रही थी। पिता धीरे स्वर में, बेटा, मना करूँ तो इनसे लिया कर्ज और बढ़ जाएगा। हमारी इज्जत भी मिट्टी में मिल जाएगी। अदा की आंखों में आंसू बहने लगे। अदा, क्या यही मेरी ज़िंदगी का किस्मत है? मेरी पसंद, सपने सब इस बोझ के नीचे दब जाएंगे। क्या मैं सिर्फ एक सौदा हूँ जो कर्ज चुकाने के लिए किया जा रहा है? उसी वक्त दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़। आरव खड़ा था। उसने अदा की आंखों में आंसू देखे। एक पल के लिए उसकी मुस्कान मिट गई। आरव, मुझे पता है यह शादी तुम्हारी मर्जी से नहीं हो रही है, लेकिन यकीन मानो अदा, मैं तुम्हें कभी ज़बरदस्ती नहीं झुकाऊंगा। तुम्हें वक्त दूंगा, स्पेस दूंगा। बस इतना चाहता हूँ कि तुम एक दिन मेरी हो जाओ। अदा ने गुस्से और दर्द भरी आंखों से कहा, तुम्हारी वजह से मेरी ज़िंदगी कैद हो रही है। तुम्हारी वादे मेरे लिए जंजीर से कम नहीं है। मैं तुमसे कभी मोहब्बत नहीं कर सकती आरव, कभी नहीं। आरव चुप रहा, लेकिन उसकी आंखों में अब जिद और दर्द दोनों जल रहे थे। क्या यह दबाव और बंधन अदा को हमेशा के लिए आरव से नफरत करवा देगा, या फिर इसी बंधन में छिपा है वह धागा जो दोनों को हमेशा के लिए जोड़ देगा? जानने के लिए सुनते रहिए जिद और मोहब्बत।